वेलकम फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी ऑनलाइन चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज से शुरुआत एक नई चीज़ की। आज 1 अक्टूबर 2023 एंड जैसा मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बताया था, 1 अक्टूबर 2023 से क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज से हमारा सेशन ऑन हो गया है एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू। 1 अक्टूबर 2023 से क्लास 12th बिहार बोर्ड 2024 के लिए इंग्लिश पेपर, साइंस, मैथ, हिंदी सभी तरह के सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन शुरू हो गई है। आप सभी फ्रेंड्स जो क्लास 12th बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, जुड़िए हमारे ऑनलाइन चैनल के साथ एंड 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए इजी एंड एकदम आसान तरीका से। तो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है आप देख सकते हैं ऑन द बोर्ड, हम लेकर के हाजिर हैं पोइट्री सेक्शन एंड पोइट्री सेक्शन फ्रॉम द क्लास 12th इंग्लिश पेपर। इट इज़ द रेनबो पार्ट 2। As I have mentioned on the board, Rainbow Part 2 English paper from the poetry section. It is the poem number first today and the name is Sweetest Love I Do Not Go and its poet name is John Donne. So friends, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं रेनबो पार्ट 2 इंग्लिश पेपर क्लास 12th बिहार बोर्ड से पोइट्री सेक्शन का पहला कविता। जैसा कि आप सभी को पता है, इंग्लिश पेपर क्लास 12th के लिए एकदम कंपलसरी है। 100 मार्क्स रहता है। इस 100 मार्क्स में आप चाहें तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। हम एक मीडियम है, एक माध्यम है, तो जुड़िए हमारे माध्यम के साथ और घर बैठे एकदम से परीक्षा के प्रॉब्लम को दूर कीजिए, अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए। जुड़िए हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ, जैसा कि आज से शुरुआत हो चुकी है एंड हम लेकर के हाजिर हैं आज के सेशन में कविता नंबर फर्स्ट। यह पहली कविता है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको लिखने वाले हैं इंग्लैंड के लंदन के एक प्रसिद्ध प्रोमिनेंट इंग्लिश लिटरेचर ऑथर कह सकते हैं, जॉन डन। सो बेसिकली आज का जो ये हमारा सेशन है बिहार बोर्ड से क्लास 12th के इंग्लिश पेपर की पढ़ाई करने वाले वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो आगामी 2024 में होने वाली क्लास 12th के बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अपने घर पर बैठिए, हमारे चैनल से जुड़िए, टेंशन को दूर भगाइए, तैयारी जम कर कीजिए। सो वेल फ्रेंड्स, टुडे इट इज़ द इंट्रोडक्शन सेशन। आज का जो हमारा सेशन है इट इज़ कॉल्ड द इंट्रोडक्शन सेशन, यानी इंट्रोडक्शन सेशन में हम इंट्रोडक्शन करेंगे कवि का परिचय हम देंगे आप सभी को, जॉन डन के बारे में जानेंगे एंड जॉन डन के द्वारा जो टाइटल दिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस टाइटल को भी जानेंगे। इस टाइटल का उद्देश्य क्या है इसको भी जानेंगे। चलते हैं सबसे पहले जॉन डन के बारे में जानते हैं। इसलिए कि जब आप समरी लिखेंगे, कोई भी कविता का जब सारांश आप इंग्लिश में लिखेंगे तो कवि का परिचय देना एकदम जरूरी होता है और यही तरीका होता है। विदाउट कवि का परिचय देना, अगर आप कवि का इंट्रोडक्शन नहीं देंगे और आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब कि आप कुछ गलती कर रहे हैं। तो जॉन डन, ही वॉज ए ग्रेट एंड eminent author, English poet of English literature of England. He was born in London in the year of 1572. 1572 में इंग्लैंड में लंदन में इनका जन्म हुआ था जॉन डन का। He belonged to कैथोलिक फैमिली। कैथोलिक मीन्स क्रिश्चियन फैमिली। क्रिश्चियन कम्युनिटी में दो अलग अलग टाइप्स के पीपल होते हैं, यानी उसमें जो दो कैटेगरी डिवाइड किया गया है उसमें से एक कैथोलिक होते हैं। सो जॉन डन बिलोंग टू कैथोलिक टू क्रिश्चियन फैमिली
He was born a well prosperous family. His parents were involved in the business that time in London. इनका जन्म 1572 में जब लंदन इंग्लैंड में हुआ था। यह एक बहुत ही धनाढ़ परिवार से नाता रखते थे, या कह सकते हैं कि बहुत ही धनी थे इनके परिवार के लोग, क्योंकि इनके परिवार के जो मेंबर थे वो व्यवसायी थे, व्यवसाय से जुड़े हुए थे। दैट टाइम इन द ईयर ऑफ 1572 एंटी कैथोलिक मूवमेंट वाज गोइंग इन लंदन। उस वक्त लंदन में 1572 में कैथोलिक लोगों के खिलाफ में आंदोलन चल रहा था, अर्थात कैथोलिक लोगों के लिए वहां पर फ्रीडम नहीं थी, राइट्स नहीं थे, इक्वलिटी नहीं थी। ये सब वहां पर समस्याएं थी, यानी एक तरह से समझिए कि उनको गुलामी के तरह जंजीरों में बांध कर रखा गया था 1572 में, कैथोलिक जो फैमिली से बिलोंग करते थे क्रिश्चियन लोग। जॉन डन took admission in the Oxford University, London. After a while, जॉन डन के एडमिशन लेने के कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद, he was forced to leave Oxford University without completion of degree. जॉन डन ने लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन इनको बिना डिग्री दिए हुए, बिना पढ़ाई किए हुए, इनको जबरदस्ती बलपूर्वक उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, क्योंकि यह कैथोलिक परिवार से बिलोंग करते थे। इन द कोर्स ऑफ टाइम आगे चल करके जॉन डन बिकेम ए ग्रेट पोएट, ए ग्रेट ऑथर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यह इंग्लैंड के एक महान कवियों में से एक है, जॉन डन, एंड ही डाइड इन द ईयर ऑफ 1631। 1631 में इनकी मौत हो गई। ही वॉज द ओल्डेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। कह सकते हैं कि अंग्रेजी साहित्य के जितने भी कवि हुए हैं उनमें से एक ये सबसे महान कवि थे, सबसे प्राचीन कवि थे। 1572, 1631, 1631 ईस्वी में इनकी मौत हो गई थी। आज हम लोग 2023 में चल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितने वर्ष पहले इनकी मौत हुई थी। उस वक्त ये अंग्रेजी के साहित्य के एक महान कवि हुआ करते थे, इंग्लैंड के, लंदन के। सो फ्रेंड्स, जॉन डन के इंट्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं। टाइटल स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलते हैं टाइटल पर ध्यान देते हैं, क्योंकि टाइटल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव मतलब प्रेमिका को बोला जाता है। यहां पर जो टाइटल दिया गया है जॉन डन के द्वारा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, अपने प्रेमिका से बोलता है जॉन डन। कवि जो है स्वयं एक प्रेमी बना हुआ है। जॉन डन एक प्रेमी के रूप में है, उनकी एक प्रेमिका है, और अपने प्रेमिका से बोलता है कि मैं तुमसे दूर जाने वाला नहीं हूं, मैं तुमसे अलग होने वाला नहीं हूं। अब ये जो टाइटल है एक रोमांटिक टाइटल है। इसमें एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच के कन्वर्सेशन, वार्तालाप को यहां पर दिखाया गया है, बताया गया है। बिकॉज जॉन डन वाज एट हिज लास्ट स्टेज। जॉन डन जो है अपने अंतिम स्टेज में है, मतलब अब वो मरने के करीब में पहुंच गए हैं। उस वक्त वो चाहते हैं कि अपने बाकी का जो समय है, जो जीवन के जो क्षण बच गए हैं, उस जीवन के बचे हुए दिनों को अपने स्वीटेस्ट लव, अपने प्रेमिका के साथ बैठ करके उसको गुजार लिया जाए, बिता दिया जाए। अर्थात अपने जीवन के अंतिम समय में कवि जॉन डन अपने प्रेमिका से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास में ही रहना चाहता हूं, तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूं। एक मन की जो अभिलाषा है कवि का, वो अपनी प्रेमिका के पास व्यक्त कर रहा है, उसे बता रहा है। कुछ दिनों के बाद मौत आ जाएगी, इस दुनिया को छोड़कर मैं चला जाऊंगा, इसलिए चाहता हूं कि जो बाकी के दिन बचे हैं तुम्हारे पास रहें। टाइटल इसलिए दिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। प्रेमिका को संबोधित करके बोलता है कि मैं तुमसे दूर जाने वाला नहीं। सो फ्रेंड्स, आप सभी जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, अंग्रेजी पेपर से भयभीत हैं, डर रहे हैं, जुड़िए हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ।
आपकी समस्या और आपके डर को दूर करने के लिए हम लेकर के हाजिर हैं आज 1 अक्टूबर 2023 से रेनबो पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन के फर्स्ट पोएम, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा भी है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है हमारे ऑनलाइन चैनल के द्वारा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 2024 के परीक्षा के लिए ये हमारा दावा भी है, आपकी परीक्षा हमारे इस सेशन के बदौलत एकदम सटीक जाएगी। जुड़िए हमसे, जो वीडियोज़ हैं उनको देखें, लाइक करें, ग्रुप्स में शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। और जब आज शुरुआत हो चुकी है और ये कंटिन्यू जारी रहेगी, सब्जेक्ट इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट्स हो, 2024 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ें। आज का सेशन इट इज़ द इंट्रोडक्शन सेशन। आज का सेशन जो है वो परिचय के लिए है। परिचय में हमने 2 व्यक्तियों का परिचय, यानी एक कवि का परिचय और एक टाइटल जो दिया है उसका उद्देश्य क्या है, उस टाइटल का देने का क्या मकसद है, इस 2 बातों को हमने बखूबी आज जाना। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप सभी बिहार बोर्ड से जुड़े हुए विद्यार्थी जो क्लास 12th के बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे बिहार के अलग अलग भागों में रह रहे हैं, विशेषकर जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, आप सभी हमसे जुड़े, अपने क्लास, अपनी पढ़ाई को उच्चतम स्कोर पर लेकर चले, ये हमारा दावा है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वह समरी क्लास होगा। आज का जो पोएम जिसका मैंने इंट्रोडक्शन क्लास आपके सामने रखा, क्योंकि इट इज़ द पार्ट 1 इट मीन्स द इंट्रोडक्शन सेशन, एंड पार्ट 2 हमारा नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें कंप्लीट समरी होगा, सारांश होगा, सबसे पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में 1 by 1। तो देखते रहिए हमारा ऑनलाइन चैनल MPS मोटिवेटर्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।